लॉन्ग लॉन्ग आंसर देखते ही हमारी हालत और सिट्टी बिट्टी दोनों गुल हो जाती है, होती है कि नहीं। सो ये होती है, ये हमारी घबराहट होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लॉन्ग आंसर देख रहे हैं, ठीक है, तो भी आप उसको बहुत ही अच्छे वे में प्रेजेंट करके अपने आंसर्स को लिख के आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। किस तरीके से लॉन्ग आंसर को याद करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको लिखना है, वो आज की इस वीडियो में बताने जाऊंगा। वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं बनाऊंगा, चीज़ों को सिंपल रखने की कोशिश करूंगा। चलिए बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो, वेलकम, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आपको अगर नहीं पता होगा तो मैं बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड कराता हूँ इस चैनल पर, ठीक है, जिसके लिंक्स भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें, इस वीडियो को लाइक करते क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो, ठीक। तो लॉन्ग आंसर को किस तरीके से याद करना है, बेस्ट वे क्या है, तो देखो YouTube में आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, सबने अपना अपना मेथड दे रखा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा ये जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत सिंपल एंड स्वीट है, इसी को ही फॉलो करना। बाकी मेरे ख्याल से जो चीज़ें बताई जा रही है वो यूजलेस है, ठीक है, उसका कोई सेंस नहीं बनता है, कोई पॉइंट नहीं बनता, ठीक है। गाना सुनना पढ़ाई के टाइम पे या फिर च्युइंग गम चबाना, ये अननेसेसरी है, ठीक है। अब देखो मेरा लॉजिक क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपके पास, देखो मैंने एक चीज भी ले रखा है, ये एक लॉन्ग आंसर ले रखा है, आपको शायद दिख नहीं रहा है लेकिन मुझे पूरा क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। इस चीज को भी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा और इसको कैसे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो वो चीज क्या होगी, सबसे पहले अगर आपके पास बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो आप एग्जाम में जाने से पहले खुद पढ़ाई करोगे या डायरेक्ट तो अभी एग्जाम में नहीं जा रहे ना, अभी आपको पढ़ाई करनी है और आपके पास क्वेश्चन होंगे, उसके आंसर्स भी होंगे जिससे आप पढ़ाई कर रहे हो। तो उन आंसर्स को किस तरीके से मेमोराइज करना है, किस तरीके से याद करना है, सबसे पहला जो काम करना है, अगर बच्चों आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, बुरी लगे डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको दिमाग को शांत रखकर एक बार पूरा जो सॉल्यूशन दे रखा है, जो आंसर दे रखा है, उसको एक बार रीड करना है, ठीक है। रीड कीजिए एक बार ढंग से, ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार रीड कीजिए। आपको कम से कम जो भी लिखा हुआ है पूरा उसमें कम से कम 2 बार रिपीट करना है, समझते हुए। और ये ह्यूमन नेचर है, अगर हम 1 बार या 2 बार या 3 बार भी पढ़ेंगे तो हम फिर भी सारा ही कुछ मुझसे पूछा जाएगा तो मैं सारा कुछ डिक्टो नहीं बता पाऊंगा, कुछ ही कुछ 20%, 30%, 50% बता पाऊंगा, 100% कभी नहीं हो पाएगा। ये ह्यूमन नेचर है, मुझे भी दिया जाए, मैं हालांकि टीचर हूँ, अगर मुझसे भी एक आंसर लॉन्ग आंसर बोला जाए तो मैं भी शायद उसको 100% पूरा एक्यूरेट एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये ह्यूमन नेचर है, इससे शर्माने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नंबर 2, आपको क्या करना है, रीड करने के बाद आपको कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। क्या कीवर्ड, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कीवर्ड, ठीक। अब कभी कभी एक वीडियो में ऐसा बनाऊंगा, अगर कोई क्वेश्चन आ रखा है ना, उसमें कीवर्ड्स होते हैं, आपको आंसर्स उन्हीं कीवर्ड्स पर लिखना होता है। तो जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, क्वेश्चन के कीवर्ड्स और आंसर के कीवर्ड्स से उससे रिलेट कर दोगे, क्वेश्चन के आंसर में कीवर्ड ढूंढा होगा, ठीक है। वो ढूंढना कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल दिया है इसी वजह से। तो कीवर्ड्स पे आपको मार्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, कीवर्ड पे आपको क्या करना है, मार्क करना है, ठीक। नंबर 3 पे आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट बनानी है आपको। फ्लो चार्ट कैसे बनाया जाती है वो भी आपको सिखाऊंगा। फ्लो चार्ट क्या होता है, मैप की तरह होता है, एक मैप बनाया और उसके जो भी कीवर्ड्स है उसको लिखिए, और कीवर्ड्स में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी आपको लिखनी है। जैसे कभी कभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसमें कभी कभी कोई डेट आ जाता है, स्पेसिफिक कोई नाम होता है, उस स्पेसिफिक नाम को रखो, वो चीज़ कब हुई वो डेट याद कर लो, क्योंकि डेट बोल सकता है इंसान, उसको याद रखने की जरूरत है, वो डेट याद रख लो, ठीक है। और मेन चीज़ जो होती है कीवर्ड्स, अगर आपको कीवर्ड्स पता है, टॉपिक बनाना है, कीवर्ड्स का मतलब उस कीवर्ड्स पे टॉपिक बना लो और फिर उसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करो। बड़े आंसर्स को लिखने का यही एक तरीका है कि जो भी आप कीवर्ड्स बना रहे हैं, कीवर्ड से फिर आप एक थोड़ा सा टॉपिक बना लोगे और उसी टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये चीज हो जाएगी। उसके बाद जो भी आप कर रहे हो एक बार लिख के जरूर ट्राई करो,
लिख के ट्राई करो कि आप सही हो या नहीं हो। लिख देखो, जो कुछ हम कर रहे हैं उतना हमें तो बड़ा मजा आता है, हम सही होते हैं, लेकिन जो लिख के ट्राई कर रहे हो वो आपको खुद नहीं देखना है, आपको खुद से जज नहीं करना। वो लिखा हुआ चीज आपके एक फ्रेंड को देना, देख भाई क्या मैंने सही लिखा है, अपने बड़े भाई को दे लो, कि आपके दोस्त को दे लो, ठीक है। वो आपको देगा ना नंबर, कि ये नंबर, अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का है तो कितने नंबर तो स्कोर कर पा रहा है, तो उससे आप खुद को जज कर पाओगे क्या मैं सही जा रहा हूँ या क्या मैं गलत जा रहा हूँ। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ओके, ये चीज जरूर करके देखनी है। अब आपको एक लिख के ट्राई जरूर करो। फ्लो चार्ट हो गया, कीवर्ड्स हो गए, लास्ट नॉट द लीस्ट प्रेजेंटेशन, क्योंकि एग्जाम में जो आप जाओगे, ठीक है, इन चीजों के बावजूद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होगा आपका वो होगा प्रेजेंटेशन का, ठीक है। आंसर्स की प्रेजेंटेशन कैसे आप कर पा रहे हो, क्योंकि इतना काम तो अभी आप कर रहे हो, ये 4 चीज अभी आप करोगे, ये 5वीं चीज जाएगी एग्जाम में। एग्जाम में जाके आपको प्रेजेंटेट करना है, तो कोई भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उसको आप किस वे में लिख रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट होता है। और मोस्टली जब लॉन्ग आंसर्स आते हैं तो उसमें तो प्रेजेंटेशन और बढ़ जाता है, क्योंकि थोड़ा लेंथी हो जाता है उस पर एक्सप्लेनेशन, और उसको कैसे लिखना है, प्रेजेंटेशन को कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर जो भी कुछ होगा क्वेश्चन होगा तो उसका एक मेन टॉपिक होगा। जैसे यहाँ पर लिखोगे जो भी प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या, ठीक है, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर, ऐसे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, वो चीज मैं बता रहा हूँ। देखो इसमें क्वेश्चन जो भी पूछा उसका एक मेन टॉपिक होगा, उसे यहाँ जरूर लिख दोगे पूरा टॉपिक। और इस टॉपिक के ना, टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि ये टॉपिक क्या है, ठीक है। इसके डेफिनेशन टाइप 2 4 3 लाइन यहाँ लिखी। लिखने के बाद इस टॉपिक के सब टॉपिक बनाने हैं आपको। और सब टॉपिक किससे बनेगा, कीवर्ड से। सब टॉपिक किससे बनता है, कीवर्ड से। जो भी कीवर्ड्स हैं उसके कुछ टॉपिक बना लो और उस टॉपिक को दो लाइन, 2 3 लाइन लिखो, एक्सप्लेन करो। फिर एक लाइन छोड़ के फिर दूसरा टॉपिक लिखो, फिर उसको एक्सप्लेन करो, तभी जाके पूरे नंबर मिलेंगे। और हेडिंग मतलब स्केच पेन का प्रयोग करो, ब्लैक बॉल पॉइंट, ब्लू बॉल पॉइंट का प्रयोग करो, ठीक है। जो भी हेडिंग लिखोगे, ये जो हेडिंग होती ये लिखोगे स्केच पेन से। और ये जो सब टॉपिक है इनको भी लिखोगे आप मेन चीज से। कोई कीवर्ड्स आएगा ना यहाँ पर, कीवर्ड्स का, उनको ब्लैक पॉइंट से लिखो। तो प्रेजेंटेशन भी बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है। आपका अगर थोड़ा बहुत आंसर आपको आता है उसको आप अच्छे वे में प्रेजेंट करोगे तो फुल मार्क्स आप ले सकते हो। अब मैं आपके साथ एक आंसर्स को शेयर करूंगा, ठीक है, कि उसको आप कैसे याद कर सकते हो, कैसे मेमोराइज कर सकते हो विद एग्जांपल्स। तो उसी चीज को आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए मैंने जनरली रैंडमली एक क्वेश्चन उठा दिया। मैंने हिंदी के क्वेश्चंस लेके इसलिए समझाएं ताकि मैं चाहता हूँ इस वीडियो से हर एक बच्चा फायदा ले पाए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम सबको समझ में आती है, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, हर कोई समझ पाता है। तो ये मैंने क्वेश्चन लिया बेटा आपके स्क्रीन के सामने, ठीक। और ये सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है, पिछले 2012 में, 13 में, 14 में पूछा भी गया वो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो कह रहे गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है, अपने शब्दों की व्याख्या कीजिए। मतलब ये लॉन्ग आंसर है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होगी, रीड करना। तो क्या होगा, स्वयं सहायता समूह। तो देखो इस क्वेश्चन का सबसे मेन पॉइंट क्या है, मैंने बोला था टॉपिक पे आपको मिल जाएगा। तो ये मेन टॉपिक है, ये मेरा क्या है बेटा, मेन टॉपिक। तो मेन टॉपिक है, तो फ्लो चार्ट कैसे बनेगी, फ्लो चार्ट बनेगी, ऐसे फ्लो चार्ट बनाया, ठीक है। या फिर फ्लो चार्ट ऐसे भी बना सकते हो या फिर ऐसे बना सकते हो, सिंपल वे में। क्या लिखा, स्वयं, जो जिसको अच्छा लगता है, सहायता समूह, ये मेन टॉपिक हो गया, ठीक है। ये मेन टॉपिक हो गया। अब इसमें आपको कीवर्ड्स बनाने, पॉइंट डाल के ऐसे लिखना है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, स्वयं सहायता समूह, ठीक है। अब इसमें कैसे और प्रेजेंट कर सकते हो अच्छे वे में, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे एरो बना लो, ठीक है, थोड़ा जैसा आपको सही लगता है। जो कीवर्ड्स आएंगे वो यहाँ लिखते रहना, ठीक है, या ऐसे नोट करके लिखो जो आपको सही लगता है।
तो दोनों वे हैं आपके पास, जिस तरीके से आपको लिखना चाहे उस तरीके से आप चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक, देखिए आप पढ़ रहे हैं, स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत लोगों ने गरीबों को उधार देने के लिए। सो पहला पॉइंट आपको मिला गया, इसमें क्या लिख सकते हो, गरीबों को उधार, गरीबों को उधार, ये इसका मेन पॉइंट, पहला कीवर्ड मिल गया कि जो स्वयं सहायता समूह है वो गरीबों को उधार देती है। ये पता चला आपको। कुछ नए तरीके अपनाए गए, इनमें छोटे छोटे समूह बनाकर, छोटे छोटे समूह, ये नया कीवर्ड मिल गया, जिन्हें पीछे मूल विचार यह है कि गरीब लोग बचत करें। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बचत करें, को एकत्रित करें और समूह बना लेते हैं। वे नियमित रूप से मिलते हैं और अपनी बच्चों को संग्रहित करते हैं। ठीक है, फिर क्या लिख सकते हो, मिलना और संचित करना। ठीक है, यह समूह अपने सदस्यों को अपना छोटा मोटा रोजगार, फिर छोटा मोटा रोजगार, तो यहां लिख सकते हैं रोजगार। इसका मेन काम है, जो पैसे इकट्ठे होंगे उससे लोगों को बांटा जाता है कि छोटे मोटे रोजगार प्राप्त हो। ये ऋण आधार के बिना मिलते हैं, मतलब ऋण आधार के मतलब बिना ब्याज के। तो यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं बिना ब्याज, मतलब इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, ब्याज नहीं लिया जाता, बिना ब्याज। स्वावलंबी बनाने में सहायता होती है, मतलब लोग खुद के पैर पे खड़े हो पाए। ठीक है, स्वावलंबी। नेक्स्ट, स्वावलंबी बनाने में इसके अतिरिक्त ये सामान्य समस्याओं पर भी विचार करते हैं। तो देखो ये पूरा आंसर है और इसके मैंने कुछ पॉइंट्स सेलेक्ट कर लिए। ठीक, अब मैं इस आंसर्स को नहीं देख रहा हूँ, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है इसको मैं नहीं देख रहा हूँ, ये पॉइंट मैंने नोट आउट किया है। तो इन पॉइंट्सों की मदद से मैं अपने आंसर्स को क्या एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कैसे बना सकता हूँ, वो देखते हैं। तो देखो, स्वयं सहायता समूह क्या होती है उसके बारे में आप लिख दोगे, स्वयं सहायता समूह। ठीक है, यह स्वयं सहायता समूह गरीबों को उधार देने के लिए, ठीक है, उनको रोजगार देने के लिए एक समूह का संगठन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसके द्वारा छोटे छोटे समूह का निर्माण किया जाता है। इनका मेन मकसद होता है कि रुपयों की बचत की जाए और बचत के पैसों से लोगों को सहायता की जाए, जिससे वो अपना रोजगार शुरू कर पाए। और ये जो सहायता की जाती है वो बिना ऋण आधार की जाती है। ठीक है, जिसमें कोई भी आपको ब्याज नहीं देना होता है। और इसका मेन मकसद होता है कि लोगों को स्वावलंबी बनाना है। ठीक है, खुद के पैर पे खड़े हो सके इस काबिल बनाना है। तो लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रांग करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर थोड़ा सा पुशअप किया जाता है, चीज़ों को थोड़े अपने शब्दों में भी बना के लिखना है। ज़रूरी नहीं कि जो यहाँ लिखा है वही आपको यहाँ लिखना है, आप इससे जो समझ पाए हो वो आपको यहाँ लिखना है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको समझाया आपने समझा ज़रूर होगा। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक कर लें।